हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अगर चैनल में काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको कैसे पता करना है कि आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो गए हैं लेकिन अभी तक अप्लाई का बटन ही नहीं आया। जब मैं चैनल जाके चेक करती हूँ तो कुछ और ही माजरा रहता है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे रहते हैं कि दीदी मैं चैनल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, अप्लाई बटन के लिए मुझे कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा या यूट्यूब खुद भेजेगा। बहुत क्वेश्चन रहते हैं। हम क्या सोचते हैं जब हम अपने चैनल पे काम करते हैं, स्टार्टिंग तो हमें भी पता नहीं होता, लेकिन जब अपना चैनल बना के काम करते हैं, काम करते करते बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो लगता है कि सबको पता होगा ये सारी चीजें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो न्यू न्यू फ्रेंड्स आते हैं, जो चैनल बनाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है जो हमें हो चुकी है। तो उनके लिए मतलब बताना बनता है। और मेन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते कि दीदी मेरी हेल्प करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वॉच टाइम तो कंप्लीट कर लिया, 4000 वॉच टाइम से ज्यादा मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक अप्लाई का बटन नहीं है। जब उनके चैनल में चेक करो, वो मुझे बोलते हैं कि चैनल जाके चेक करो, लेकिन जब चेक करो तो कुछ और ही रहता है। तो आज सारी चीजें मैं बताऊंगी और आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि कहाँ पे आपका वॉच टाइम रहता है, कहाँ पे सब्सक्राइबर रहते हैं, और मैं ये भी बताऊंगी कि आपको अपने चैनल में कैसे काम करना है। क्योंकि कहता तो हर कोई कंसिस्टेंसी बना के चलो, क्या कंसिस्टेंसी बनाना यूट्यूब पे बेटर है या कुछ और ही अलावा कुछ करना पड़ता है अपने चैनल पे। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है और इसी कारण से मैं कल अपना वीडियोस नहीं डाल पाई। तो मुझे लगा कि चलो धीरे धीरे आप लोगों के लिए बताऊं, क्योंकि जब लेटती हूँ ना तो कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, जो पुरानी पुरानी वीडियोज में कमेंट्स देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, इस टॉपिक में बात करना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट्स में मैं सिर्फ कॉमेडी करती हूँ, तो लॉन्ग में सिर्फ अपना अपना तरीका बता पाती हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन मतलब फोन का स्क्रीन ऑन करूंगी, उसके बाद सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है। तो चलो आ गई हूँ अपने फोन की स्क्रीन में और मैं आ गई हूँ अपने वाईटी स्टूडियो में। ये वाईटी स्टूडियो वो वाला है जो मैं इसमें काम नहीं करती हूँ, लेकिन ये मेरा चैनल ना मोनेटाइज है और कुछ भी नहीं है ये चैनल, ठीक है। मोनेटाइज नहीं है ना, इसमें मैं ज्यादा भी काम कर रही हूँ, मतलब नथिंग है। बस आप लोगों को सपोर्ट के लिए मैं ये चैनल ओपन करके आई हूँ और आपको बताऊंगी कि कहाँ पे क्या होता है। क्योंकि न्यू क्रिएटर जो होते हैं ना, उनको बहुत सारी चीजें मतलब प्रॉब्लम फेस करना होता है। बहुत तो कमेंट्स ऐसे आते हैं कि दीदी मुझे सेटिंग करना बता दो, कॉमेडी में क्या मैं अपना कैटेगरी रखूं, बहुत सारी चीजें। चलो आज मैं इसी टॉपिक में बात करने वाली हूँ, आप बने रहिए। तो मैं आ गई हूँ अपने फोन की स्क्रीन में, यहाँ शो कर दिया है और अब आपको चलो दिखाती हूँ। ये मेरा, आपको जो ये चैनल दिख रहा होगा, नीतू द्विवेदी शॉर्ट्स, ये मेरा ही चैनल है, लेकिन इसमें काम नहीं करती हूँ, तो आप ज्वाइन मत करने लगना, ठीक है। ये मेरा चैनल है, इसमें सिर्फ ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस चैनल को ओपन की हूँ। तो जैसे आपको मैंने ये यहाँ मेरा आपको चैनल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको व्यूज दिख रहा है, यहाँ पे आपको वॉच टाइम दिख रहा है। यहाँ आप जब देखते हैं, जैसे आप अपना वीडियोस में काम कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, वीडियोस डाल रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो, तो आप जब वीडियोस डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको वॉच टाइम दिखेगा और यहाँ पे व्यूज दिखेंगे, चाहे फिर वो लॉन्ग डालो या अपना शॉर्ट्स डालो। और यहीं पे गलतियां कर देते हैं अपने न्यू क्रिएटर जो नया चैनल बनाते हैं, उनको वो यही देख के काम करते हैं कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो व्यू वॉच टाइम दिख रहा है, हमें वॉच टाइम की जरूरत है, तो हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है, और वो अपना शॉर्ट्स डाल रहे हैं और यहाँ पे बढ़िया अच्छा खासा वॉच टाइम आ जाता है। 1 हफ्ते 28 दिन का, यहाँ पे 1 हफ्ते का डाटा रहता है, 1 हफ्ते में घटता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 दिन में डेज जो रहता है, 28 दिन का 28 डेज का रहता है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 28 डेज, लास्ट 28 डेज। तो यहाँ पे जो भी डाटा रहता है ना, तो आपका यहाँ पे जुड़ता भी जाएगा घटता भी जाएगा। लेकिन आप लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पे देख के आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है। आप ये नहीं जानते कि आप पे शॉर्ट्स का भी वॉच टाइम, लॉन्ग का भी वॉच टाइम, आपके लाइव का भी वॉच टाइम जुड़ता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी जब मैं अपना चैनल पे वीडियोस डालता हूँ, बढ़िया अच्छा खासा चैनल में व्यूज भी आते हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई बटन क्यों नहीं आ रहा, मैं तो 4-4 हजार वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया। जब उस चैनल पे जाते हैं चेक करते हैं तो ना लॉन्ग वीडियो रहता है ना लाइव रहता है, ओनली शॉर्ट्स रहता है। और वो शॉर्ट्स का जो व्यूज रहता है, यहाँ पे
शॉर्ट्स का व्यूज, यहाँ पे वॉच टाइम दिखता है, क्योंकि हमें क्या पता रहता है कि 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करना है अपना चैनल मोनेटाइज। 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम इतना कंप्लीट कर लेंगे तो हम फुल मोनेटाइज कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे वॉच टाइम जो जुड़ता है वो आपके लॉन्ग का हो, शॉर्ट्स का हो, लाइव का हो, तीनों वॉच टाइम 28 डेज, लास्ट 28 डेज का जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और वो धीरे धीरे घटता भी जाता है। और बहुत लोग यहाँ पे डरते हैं, जब यहाँ पे घटने लगता है वॉच टाइम तो यहीं पे घटने का वॉच टाइम बताएंगे कि घट रहा है। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। हमेशा मैं न्यू क्रिएटर के लिए वीडियो शूट करती हूँ, तो आप लोग समझो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे आपका वॉच टाइम हमेशा घटेगा जुड़ेगा, घटेगा जुड़ेगा, तो यहाँ से आप नहीं मतलब समझ सकते कि यहाँ पे चैनल आपका मोनेटाइज होगा। तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे नीचे 3 चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा होगा, डैशबोर्ड, कंटेंट एनालिटिक्स, कमेंट्स कम्युनिटी का, और यहाँ पे अर्न का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या क्लिक करना है, अर्न में। जैसे आपको पता करना है कि हमारा चैनल मोनेटाइज के लिए कितना हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं पहले दिखा देती हूँ, सॉरी यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे, अरे सॉरी, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मेरे में दिख रहा है 48 सब्सक्राइबर 500, मतलब 48 सब्सक्राइबर में से इसमें ये दिख रहा है कि आपको यहाँ हाफ मोनो करने के लिए क्राइटेरिया मैं बता दूं 500 सब्सक्राइबर चाहिए, और यहाँ पे आपको 3000 वॉच टाइम या फिर 3 मिलियन व्यूज, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सॉरी ये आ ही नहीं रहा ऊपर की तरफ, तो मतलब हाफ मोनो के लिए 500 सब्सक्राइबर, 3000 वॉच टाइम और 3 मिलियन व्यूज, अगर इतना कर लोगे तो हाफ मोनो कर सकते हैं, फुल मोनो नहीं कर सकते, हाफ मोनो। इतना आपको, जैसे कि बहुत लोग परेशान होते हैं मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता, तो यूट्यूब ने ये कर दिया आपकी तसल्ली के लिए कि चलो आप हाफ मोनो करके अपना थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं। तो कैसे अर्निंग करेंगे, जैसे कि लाइव आ रहे हैं तो कोई सुपर चैट कर रहा है, मेंबरशिप ले रहा है और आपको स्टिकर वगैरह दे रहा है, तो इससे अर्निंग तो जोड़ लेंगे, अपना डॉलर कलेक्ट करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे हाफ मोनो से। आप इतना मतलब इसका, जैसे आपने लॉन्ग वीडियो का, शॉर्ट्स का हाफ मोनो के थ्रू अर्निंग नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका फुल मोनो नहीं होगा तब तक अपनी वीडियो से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अरे यार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर ही चला जा रहा है, सॉरी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि फुल मोनो के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम या 10 मिलियन व्यूज, जैसे कि आपको 1 करोड़ व्यूज अगर 3 महीने में ला लिए तो आपका फुल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 30 लाख व्यूज शॉर्ट्स के थ्रू, शॉर्ट्स की बात कर रही हूँ, अगर 30 लाख व्यूज शॉर्ट्स के थ्रू ला लिए तो आपका हाफ मोनो होगा। अगर आप शॉर्ट्स के थ्रू 1 करोड़ व्यूज 3 महीने में अगर ला लिए तो आपका फुल मोनेटाइज हो जाएगा। और 1000 सब्सक्राइबर, फुल मोनो के लिए 1000 चाहिए, हाफ मोनो के लिए 500, इतना जान गए। अब जैसे कि आपको फुल मोनेटाइज करना है तो आपको वॉच टाइम से अगर करना है तो आपको 4000 वॉच टाइम और 10 मिलियन व्यूज, वही 1 करोड़ व्यूज आपको, मतलब फुल मोने करने के लिए अगर वॉच टाइम से कंप्लीट करेंगे तो साल भर के लिए, साल भर के अंदर या साल भर के बाद भी थोड़ा बहुत चला जाएगा। तो आप इतना अगर 4000 वॉच टाइम ला लिए तो आपका फुल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप इतना क्राइटेरिया होता है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम, 10 मिलियन व्यूज, इतना कर लिया तो आप फुल मोनेटाइज कर लेंगे। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको जो ये क्राइटेरिया दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे सब्सक्राइबर का दिख रहा है, व्यूज का दिख रहा है, वॉच टाइम का दिख रहा है, तो जब ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेंगे तो आपका क्या होगा कि आपके ये क्राइटेरिया हट के आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे गेट नोटिफाइड लिखा है ना, यहाँ पे ये कंप्लीट 2 स्टेप वेरीफाइड का टू अप्लाई का है ना, तो यहाँ पे अभी मेरा ये चैनल में मतलब अपना सेकंड वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि ये चैनल मेरा ऐसे ही है आप लोगों को बस बताने के लिए, और ये मान लो सपोर्टिव चैनल है। तो यहाँ पे मैं अपना बता रही हूँ कि यहाँ पे जैसे कि इस दिख रहा है ये ब्लैक में, तो आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन आ जाएगा। तो ये अप्लाई को क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रोसेसिंग करना पड़ता है, 3 स्टेप होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप में आपका चैनल चेकिंग होगा।
तो आपका चैनल अगर सेफ है, आपकी वीडियोज अच्छी हैं, तो आपका फुल मोनेटाइज हो जाएगा, ईमेल में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्लियर कर लिए। अब आपको मैं थोड़ी सी ये जानकारी देना चाहूंगी, जैसे कि आप लोग, या जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कंटेंट में जाती हूँ, एनालिटिक्स में जाती हूँ। एनालिटिक्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या, मैं यहाँ पे चलो लॉन्ग वीडियो तो डाली नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं आप अपने कंटेंट में जाके, जैसे कि यहाँ आपको टॉप है शॉर्ट्स वीडियो दिख रहा है ना, ऐसे ही यहाँ पे आपको लॉन्ग वीडियो भी दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे व्यूज वगैरह दिख रहा है, हमारा इमेज चल रहा है, तो ये ग्राफ दिख रहा है उठता हुआ। अगर आपका ग्राफ नीचे डाउन रहेगा तो ये अपना सोता हुआ, मतलब जो ग्राफ एकदम से, मतलब आपका ग्राफ ऊपर उठेगा ही नहीं। तो आपका चैनल जब ग्रो करने लगेगा ना, तो आपकी व्यूज आएंगे, तो आपका ग्राफ ऑटोमेटिक उठेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बहुत सारी वीडियोज में बता चुकी हूँ एनालिटिक्स के, YT स्टूडियो के बारे में। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये सारी चीजें आप सीख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स ऐसा था कि दीदी मेरा जो वॉच टाइम है वो घट रहा है, मेरे वॉच टाइम है, जैसे कि यहाँ पे आपका मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैं आपको वॉच टाइम इसका दिखाती हूँ। ठीक है, कंटेंट में जाती हूँ, नहीं एनालिटिक्स में जाके, जैसे कि यहाँ पे 28 डेज का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे हाउ व्यूजर इंगेज। तो यहाँ पे बहुत लोगों का, यहाँ पे मैं बहुत दिनों से काम नहीं की हूँ, तो मेरा यहाँ पे वॉच टाइम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वॉच टाइम दिखता है यहाँ पे। तो यहीं पे लोग जो ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लोग देख के बोलते हैं कि हमारा वॉच टाइम बढ़ गया, मतलब वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। और यही इसी व्यूज को देख के, जो शॉर्ट्स का व्यूज रहता है, इसी को देख के सोचते हैं लोग कि हमारा चैनल मोनेटाइज के लिए परफेक्ट है। मतलब मेरा चैनल क्राइटेरिया जो होता है यूट्यूब का, मतलब वॉच टाइम वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, तो ये जो आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपका 28 डेज का रहता है। यहाँ पे लॉन्ग, शॉर्ट्स और लाइव का सबका व्यूज जुड़ेगा। तो आप ये मत भूलो, मतलब गलत फहमी में मत रहो कि ये वॉच टाइम देख के आप अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए सोच लो कि मैंने पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। नहीं, अर्न में जाके आपको चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक करना है, तो सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि 4000 वॉच टाइम, मतलब अपना सब्सक्राइबर यहाँ से 1000 कंप्लीट करना दिखेगा पूरा सब्सक्राइबर, तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा। लेकिन जो वॉच टाइम है, मेन क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे जो मेरे में 0 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स दिख रहा है यहाँ पे, और मेरा यहाँ जो शॉर्ट्स का व्यूज दिख रहा है 787 व्यूज दिख रहा है शॉर्ट्स का, और यहाँ पे आपको 10 मिलियन दिख रहा होगा, 4000 दिख रहा होगा, 1000 दिख रहा होगा। ये क्राइटेरिया है यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका मैसेज ऐसे नहीं आने चाहिए कि मुझे पता ही नहीं है, मेरे व्यूज बहुत ज्यादा हो चुके हैं लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने वीडियोज में बता दिया है गाइस, आप लोग समझो कि आपका क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट होगा। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि 28 डेज का है। ठीक है, और आपका जो आपका यहाँ पे रहता है कि सब्सक्राइबर का, तो सब्सक्राइबर आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऐसे कुछ अपना सब्सक्राइबर, मतलब यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे एक मिनट, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी मेरा क्या होता है कि जब अपना वीडियोस तो डाल दिया, वीडियोस डालने के बाद पहले 1000 व्यूज जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि वही 50-60 व्यूज में अब मतलब अटक जाते ही नहीं आगे। तो ऐसा क्या हुआ मेरे चैनल में, तो आपको मैं बहुत बार बताई हूँ कि यूट्यूब आपको डिमोटिवेट करता है, और ये हर क्रिएटर को करता है। ऐसा नहीं है कि आपके व्यूज हमेशा आते रहेंगे, आपको थोड़ी डिमोटिवेट करेगा, 1 महीने 15 दिन डिमोटिवेट करेगा। अगर आप उसी तरह वीडियोस डालते रहेंगे, कंसिस्टेंसी बना के चलते रहेंगे, आपको व्यूज से नहीं लेना देना, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम फिर से आपको पुश करना शुरू कर देगा। तो आप अपने कंटेंट में जम के मेहनत करो। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ, बिना मेहनत का फल लेने की जरूरत है ही नहीं, कि आपको किसी भी तरह, आपको जैसे कि चुल मची रहती ना चैनल मोनेटाइज करने के लिए और अपना मतलब क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम, 10 मिलियन व्यूज। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो आप यूट्यूब से अर्निंग करेंगे। अगर आप अलग तरीके से, कहते हैं ना कि अलग तरीके से कुछ काम करोगे तो कुछ दिन तो दौड़ोगे, लेकिन थोड़े दिन में गिर भी जाओगे। तो आपको अलग तरीका नहीं करना, थोड़ी
धीरे धीरे ग्रो करेंगे, कर जरूर लेंगे। और बहुत लोगों का कमेंट्स आया था कि दीदी मेरा 1 साल का चैनल है, तो क्या मैं अपना चैनल नया बनाऊं, ये चैनल तो ग्रो ही नहीं कर रहा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम बनाएं कि ना बनाएं, लेकिन ये कहीं पे नहीं है कि आपका 1,000 के मतलब आपका 1 साल के बाद जो चैनल है वो ग्रो नहीं करेगा। बहुत लोगों का 3-3 साल बाद चैनल ग्रो किया है, तो ये आप टेंशन मत लो। बड़े बड़े क्रिएटरों का 3-3 साल बाद चैनल ग्रो किया है। तो आप अपने कंटेंट में फोकस करो। आपको अगर वो चैनल में उस वीडियोस में ग्रो नहीं पा रहे हो तो थोड़ी कंटेंट चेंज करके देखो, शायद वो कंटेंट आपका आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ करेंगे, अपने कुछ थिंक से यूज मतलब अपना दिमाग यूज करेंगे कि मुझे ये चैनल में अपना ऐसे कुछ काम करना है, तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन काम परफेक्ट तो कर सकता है देख देख के कि ये कर रहा है तो हम भी कुछ करें, कुछ देख के सीखें। ठीक है, और अपना जो बात करने का टोन रहता है ना, वो बहुत नॉर्मल तरीके से बोलो। हाँ, लेकिन ऐसा बोलो कि क्लियर बोलो जो भी बोल रहे हो। जैसे कि अपना ब्लॉग ही शूट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हम इधर बोल रहे हैं, इधर देख रहे हैं और हमारा कैमरा इधर है। आप कैमरा की तरफ बोलो। ठीक है, हाँ, शॉर्ट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, शॉर्ट्स ले रहे हो, वॉइस ले रहे हो, तो इधर उधर देखो तो चलता है, लेकिन इधर उधर नहीं। आपको इधर देखना है तो इधर, इधर देखना है तो इधर, इधर देखना है तो इधर। आई कांटेक्ट एकदम से परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और डर कर कोई वीडियो शूट नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत लोगों की वॉइस में हिचक रहती स्टार्टिंग, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आदत को सुधारो, हिचक नहीं रहे। क्योंकि आप वीडियोस बना रहे हो, आपको डर लग रहा है, 1-2 बनाओ फिर डिलीट करो, लेकिन चौथी पांचवी बार परफेक्ट होगा। डरने की जरूरत नहीं है, कोई देखेगा तो देख लेगा ना, हम तो बना के डाल दिए है ना। ऐसा कुछ होना चाहिए माइंड में, तो आप आगे जाएंगे। और डर नहीं लाना है माइंड में कि नहीं हमारी वीडियोस मोनेटाइज मतलब वीडियोस चलेगी कि नहीं, चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं। ये सारी चीजों को दूर रखो, अपने काम पे एकदम से फोकस करो। ठीक है, तो वीडियोस बहुत बड़ी हो रही है, तो अब अपना वीडियोस यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे गाइस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि मेरा वॉच टाइम घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, तो मुझे लगा कि चलो हम जानते हैं, लेकिन हम भी कभी नहीं जानते, तो इस टॉपिक में वीडियोज लाना चाहिए। तो आप लोगों के लिए वीडियोज लाई हूँ। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट की जरूरत रहती है, हम भी डिमोटिवेट होते हैं। ठीक है, और हाइप करना मत भूलिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। राधे राधे गाइस।